Hello students, our today's class 12th Commerce Business Study Chapter 1.3 Chapter name Level and Function of Management Topic Level of Management। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करने से पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं उसे हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास मैनेजेरियल मेंबर्स यानी कि प्रबंधकीय सदस्य। सेकंड होता है नॉन मैनेजेरियल मेंबर अर्थात अप्रबंधकीय सदस्य। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैनेजेरियल मेंबर्स को। मैनेजेरियल जो मेंबर्स होते हैं इसमें हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुपरवाइजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर को शामिल करते हैं। इन्हें हम मैनेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी रूप में दूसरों का प्रबंध करते हैं। इनमें से प्रत्येक का एक सुबॉर्डिनेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीईओ सर्वोच्च पद पर है तो जो विभागीय प्रबंधक होता है वो सीईओ का सुबॉर्डिनेट है। तो इस प्रकार से किसी न किसी को मैनेज करते हैं और इनका सुबॉर्डिनेट होता है, तो इसलिए हम इन्हें मैनेजेरियल मेंबर कहते हैं। इसे हम चेन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं क्योंकि जो अधिकार हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अपर लेवल के पास अधिकार ज़्यादा होते हैं, उसके बाद वो कम होते चले जाते हैं। तो सेकंड हमारे पास होता है नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स। नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स में हम वर्कर्स को शामिल करते हैं क्योंकि ये जो पर प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, ये काम को प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं जहाँ ये काम करते हैं उस एरिया को हम प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। इनका कोई भी सबॉर्डिनेट्स नहीं होता, इसीलिए हम इसे नॉन मैनेजेरियल मेंबर कहते हैं। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इन तीनों लेवल्स को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट और नॉन मैनेजरियल लेवल दोनों को शामिल करते हैं। तो नॉन मैनेजरियल लेवल में हम श्रमिक होते हैं जिसे प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं, इन्हें हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल, थर्ड लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर को शामिल करते हैं। जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल में हम डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर को शामिल करते हैं। और जो लोअर लेवल का यानी कि सुपरवाइजरी लेवल होता है इसमें हम सुपरवाइजर और फोरमैन को शामिल करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने सीईओ वगैरह को शामिल किया। इनकी अपर लेवल होते हैं, ये पॉलिसीज़ को बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ये सभी काम करते हैं। तो इनके कार्यों का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये निम्नलिखित कार्य करते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं, जो जैसे कि सेल्स पॉलिसी हमारी संस्था की क्या होगी उसके बारे में निर्णय लेंगे। और थर्ड है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, कौन कौन सी क्रियाएं जो है कौन कौन से विभाग के द्वारा की जाएगी वो ये डिसाइड करते हैं। असेंबलिंग रिसोर्सेज, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए जैसे कि कैपिटल हो गया, गुड्स हो गया, एसेट्स होगी आदि को ये ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें असेंबल करते हैं। फोर्थ है हमारे पास कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो भी मिडिल लेवल और लोअर लेवल का जो भी काम है उसको ये कंट्रोल करते हैं। और अप्रूविंग बजट्स, विभिन्न जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने अपने कार्यों के लिए बजट तैयार करते हैं, उनको ये अप्रूवल प्रदान करते हैं। सेकंड होता है हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हम डिपार्टमेंटल जो मैनेजर होते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट होते हैं, फंक्शनल मैनेजर होते हैं उनको शामिल करते हैं। ये जो है लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में कड़ी का काम करते हैं। ये इनके कार्य निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है उनको ये लागू करते हैं। और प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अपने अपने विभाग का ढांचा तैयार करते हैं और उसके अंदर अपॉइंटिंग और अपने अपने विभाग में कर्मचारियों की जितनी भी ज़रूरत है उनकी नियुक्ति करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। ये इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, अपने subordinates को डायरेक्शन प्रदान करते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके, काम में कोई बाधा ना आए। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है अपने subordinates को मोटिवेट करते हैं ताकि कंपनी के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकें। क्रिएटिंग कोऑपरेशन, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के बीच में
कोऑपरेशन स्थापित करते हैं ताकि काम में रुकावट ना आए। थर्ड होता है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसे हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम फोरमैन और जो सुपरवाइजर थे उनको शामिल करते हैं। इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है। इनके भी विभिन्न कार्य होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के, जो इस प्रकार है। सबसे पहले सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंस, अगर श्रमिकों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो इन्हें ये दूर करते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी समस्याओं का निपटान करते हैं। अगर समस्या ज़्यादा गंभीर होती है तो अपर लेवल मैनेजमेंट के पास उसे भेजते हैं। सेकंड है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। जो लोअर लेवल ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है वो अपने कर्मचारियों के लिए एक अच्छा वातावरण सुनिश्चित करता है, जैसे कि कार्यस्थल पर पानी, बिजली, हवा, सफाई आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, जिससे कि कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। थर्ड है हमारे पास एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स जो है बड़ी बड़ी मशीनों के आसपास काम करते हैं, जिससे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। फोर्थ है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये मध्यस्तरीय प्रबंधकों के कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में मदद करते हैं। इसका अर्थ है कि अगर किसी कर्मचारी को प्रमोशन देना है तो ये उसमें अपनी एडवाइस दे सकते हैं। अगर किसी को प्रशिक्षण देना है, कोई कर्मचारी जो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये अपनी एडवाइस दे सकते हैं मिडिल लेवल को। इनवाइटिंग सजेशंस, ये अपने अधीनस्थों से काम को और बेहतर ढंग से, यानी कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे ये सुझाव मांगते हैं कि काम को और बेहतर तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, जो प्लेटफॉर्म एरिया पर वर्कर्स काम करते हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशन बनाते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं ताकि उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा न हो। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके 3 प्रकार हैं जिनको हमने स्टडी किया है और इनके कार्यों को स्टडी किया है। थैंक्स।